हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएपीएफ एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर प्रमोशंस ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट की, कि आप असिस्टेंट कमांडेंट जब भर्ती हो जाते हैं तो फ्यूचर में आप किस रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जनरली असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, 3 स्टार होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रमोशन में पहुंचता है डिप्टी कमांडेंट, जिसमें एक अशोक स्तंभ होता है। उसके बाद अगला प्रमोशन में पहुंचता है वो सेकंड इन कमांड, जिसको 2IC भी कहा जाता है शॉर्ट में। उसमें क्या होता है, एक अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार दिया जाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट रैंक में पहुंचता है, वो होती है कमांडेंट, जिसमें एक अशोक के साथ 2 स्टार लगे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन में वो पहुंचता है डीआईजी, जिसमें एक अशोक और 3 स्टार लगे रहते हैं। उसके नेक्स्ट प्रमोशन में पहुंचता है वो आईजी के। ठीक है, उसके नेक्स्ट में पहुंचता है वो एडीजी के। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप जैसे सीएपीएफ में जब मेरिट में आते हैं तो आपको चॉइस मिलता है कि एसएसबी लेंगे, सीआईएसएफ लेंगे, सीआरपीएफ लेंगे या बीएसएफ लेंगे। ठीक है, तो प्रमोशन हर एक जो फोर्स है उसका डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इस समय आज की डेट की बात करें तो सबसे फास्ट प्रमोशन जो है वो है हमारे एसएसबी में। और वहीं बात करें लेट प्रमोशंस की तो बीएसएफ में काफ़ी लेट है। मतलब आपको 10 साल भी हो गए उसके बाद भी आप प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। वहीं एसएसबी में 5 साढ़े 5 साल के बाद आप डीसी बन जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले उसमें। देखिए, सबसे पहले तो असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आप जानते हैं, डीएसपी के। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर कैप्टन उसमें आर्मी में बात की जाए तो होता है कैप्टन। ठीक है, जब एक असिस्टेंट कमांडेंट अपनी 5 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो वो ऑफिशियली इक्विवेलेंट हो जाता है डिप्टी कमांडेंट के प्रमोशन के लिए। मतलब प्रमोशन पाने के लिए वो एलिजिबल हो गया। अब अगर हम वहीं अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में जो ये डिप्टी कमांडेंट होता है वो होता है मेजर के इक्विवेलेंट। और वहीं पुलिस में बात की जाए तो एडिशनल एसपी, आपने सुना होगा ना, सिंगल अशोक स्तंभ बताया था मैंने आपको। ये देखिए, एसएसबी का डिप्टी कमांडेंट है, सिंगल अशोक है, तो ये होता है डिप्टी कमांडेंट। अब अगला प्रमोशन पहुंचते हैं हमारे, आता है सेकंड इन कमांड। सेकंड इन कमांड में क्या बताया था मैंने आपको, एक अशोक होता है और साथ में आपको 1 स्टार भी दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये सीआरपीएफ के कोबरा जो यूनिट होती है ना, स्पेशलाइज यूनिट, इसके ये सेकंड इन कमांड है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारी सीआईएसएफ फोर्स है उसमें ये सेकंड इन कमांड नहीं होता, उसमें इसकी जगह यूज़ किया जाता है कमांडेंट। और जो कमांडेंट होता है उसकी जगह यूज़ किया जाता है सीनियर कमांडेंट। ठीक है, पे बाकी सब रैंक पावर पे सब सेम है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, बाकी फोर्सेस जो है जैसे आईटीपी हो गया, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें सेकंड इन कमांड बोला जाता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जो आप सिटी में सुनते हैं ना कि एसपी सिटी, तो उसके इक्विवेलेंट होता है। और वहीं अगर आर्मी में बात की है तो वो इक्विवेलेंट होता है लेफ्टिनेंट कर्नल के। ठीक है, तो इसको जो 2IC है इसकी रैंक पाने के लिए आपको चाहिए डीसी में 5 ईयर्स की सर्विसेज। ठीक है, अब अगले उस पर चलते हैं। अगर आप 2IC बन गए हैं तो 2IC के 4 साल की सर्विस जब आपकी हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कमांडेंट रैंक के लिए। दोस्तों, पूरे फोर्स में ये सबसे पावरफुल पोस्ट है क्योंकि ये बटालियन को हेड करता है। एक जो हेड स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन किसको हेड करता है। तो जो बटालियन होती है, मेन ऑपरेशनल में नंबर 1 यूनिट बटालियन होती है जहाँ से डायरेक्टली ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, तो उसको हेड करता है कमांडेंट। ठीक है, तो कमांडेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए कमांडेंट में क्या बताया था मैंने आपको, एक अशोक 2 स्टार्स, तो ये इक्विवेलेंट होता है आपके कर्नल अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए, और एसएसपी अगर पुलिस की बात की जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। कमांडेंट के बाद आपको आता है डीआईजी। ठीक है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, जिसको शॉर्ट में आपने सुना होगा डीआईजी। तो देखिए, जब आप कमांडेंट में 4 साल की सर्विस आपकी हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डीआईजी की प्रमोशन के लिए। अब डीआईजी, देखिए पुलिस में भी आपको डीआईजी सुने होंगे, डीआईजीपी, जैसे जनरली इनको डीआईजीपी बुलाया जाता है, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, और वहीं अगर आर्मी की बात की जाए तो ये होते हैं ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट। ये देखिए, ये डीआईजी की रैंक है, एक अशोक 3 स्टार। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रमोशन पे, वो होता है आपका इंस्पेक्टर जनरल, जो कि 3 साल की सर्विस जब डीआईजी आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आईजी रैंक के लिए, जिसमें आपको एक तलवार ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा और एक दिखता है स्टार। ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, इक्विवेलेंट होता है ये आईजीपी। आईजीपी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और वहीं मेजर जनरल आपने सुना होगा आर्मी में, उसके इक्विवेलेंट होता है ये हमारा आईजी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रमोशन होता है एडीजी। देखिए, आपने सुना होगा एडीजी, एसडीजी, ठीक है, और डीजी। रैंक के मामले में ये चीज़ आपको तीनों में सेम दिखेगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, तीनों में आपको सेम दिखेगा। बस होता क्या है कि एडिशनल चार्ज, मतलब एक तरह से एडिशनल सपोर्ट करने के लिए ये रैंक बनाई गई है कि डीजी को असिस्टेंट करने के लिए। तो ये इक्विवेलेंट होगा एडीजी ऑफ पुलिस। और लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है इंडियन आर्मी में, उसके इक्विवेलेंट। इसमें आपको क्या है, आईजी में 3 साल की सर्विस चाहिए,
एडीजी बनने के लिए, ठीक है। और वहीं डीजी की बात करें तो एडीजी की आपकी 2 से 3 साल सर्विस हो जाती है तो आप डीजी बन जाते हैं, कंप्लीट डीजी। जो टॉप एकदम जो जैसे पैरामिलिट्री का जो टॉप रैंकर होता है ना, वो होता है डीजी, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड होता है। तो अब मैं आपको एक एक करके वो बताता हूँ रैंक वाइज स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले हमारा होता है फोर्स हेडक्वार्टर, जहाँ पे डीजी जो होता है वो कमांड करता है। उसके नीचे आते हैं फ्रंटियर हेडक्वार्टर, ठीक है। फ्रंटियर हेडक्वार्टर को कौन कमांड करेगा? आईजी। बताया था मैंने आपको आईजी, ये देखिए तलवार वाला स्ट्रक्चर जो बताया था, ये जो मैंने बताया था नेक्स्ट पावरफुल पोस्ट होती है, ठीक है। अब इन फ्रंटियर के अंडर होते हैं सेक्टर हेडक्वार्टर, इनको कमांड करता है डीआईजी, ठीक है। अब इन सेक्टर हेडक्वार्टर के अंदर होते हैं हमारी बटालियंस, बटालियन हेडक्वार्टर, इन बटालियन को कमांड करता है कमांडेंट, ठीक है। और ये कम जितने भी ऑपरेशनल होते हैं ना, वो सारे के सारे बटालियन लेवल पे होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि जो कमांडेंट होता है वो सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि ऑपरेशनल में मेन जो लीडर होता है ना, वो कमांडेंट का रोल मतलब कमांडेंट होता है जो उसका मेन लीड करता है। अब उस कमांडेंट के बिहाफ पे आपका चाहे एसी लीड कर सकता है ऑपरेशन, चाहे डीसी लीड कर सकता है, चाहे 2IC लीड कर सकता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ फोर्सेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।